शॉर्पनर क्या है ना हम 对，番茄，番茄番茄，番茄这个那也是茄子。茄子अच्छा रो रहा है इसकी पेपर की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है क्या हुआ ब्रो एग्जाम है ज्यादा पढ़ लिया मुंह नीचे लटका हुआ है बस नहीं दस सकता बंदा पेपर कितना आएगा इसकी वजह ये है कि डिम्स हमने लगाई हुई थी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरा जो है ग्रेजुएशन एग्जाम है, मैं जा रहा हूँ देने, मेरे साथ जा रहे हैं डॉक्टर कासिम अली साहब। जी कासिम साहब कैसी तैयारी है आपकी? इंशाल्लाह ताला हो जाएगा इंशाल्लाह ताला पक्की गल है इंशाल्लाह। कितने घंटे पड़ा है यार परा तो काफी घंटे है, बाकी देखो क्या बनता है। और अजहर कितने रह गई? अजहर भी आ रहा है, ओ पीछे आ रही है बंदा। ये बंदा नहाने में भाई बड़ा टाइम लगाता है, इस बंदे ने जो है वो हमें भी देर करवा दी है। ठीक है तो अजहर तैयारी कैसी है आपकी? बहुत अच्छी है। चलें जाके देखते हैं हम क्या बनता है। चाइना के अंदर जब आप MBBS करते हैं ना, MBBS करने के बाद जो आपका आखिरी साल होता है, आखिरी साल के अंदर जो है वो आपको ग्रेजुएशन एग्ज़ाम देना पड़ता है डिग्री लेने से पहले। तो बेसिकली वही वाला एग्ज़ाम हम देने जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर तो ग्रेजुएशन एग्ज़ाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। चाइना के अंदर और काफ़ी सारी और कंट्रीज़ के अंदर जो है वो ग्रेजुएशन एग्ज़ाम होता है। अगर आप ये एग्ज़ाम पास करते हो तो आपको डिग्री मिलती है। इसके अलावा ये तो रिटन एग्ज़ाम हो गया ना, इसके अलावा एक वाइवा एग्ज़ाम भी होता है और एक क्लिनिकल प्रैक्टिस वाला एग्ज़ाम भी होता है, वो भी अभी हमने जाके देना है। इन दोनों बंदों लग गई मेरे ख्याल से भूख। शॉर्पनर क्या है ना हम 4 块 यार अजहर नूं देन दे यार, कुछ नहीं हुंदा। एक मेरी भी ला दो यार। रास्ते में जब हमारी क्लास का CR मिल गया हमें, द लेजेंड ऑफ शिलांग मेडिकल यूनिवर्सिटी। बच्चा रो रहा है, इसकी पेपर की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है। क्या हुआ ब्रो? एग्जाम है, ज्यादा पढ़ लिया? भाई पेपर दे के बाहर आ गए हैं और जिस तरह का पेपर आया था वो हाजी साहब की शक्ल आपको बता सकती है। ये देखिए मुंह नीचे लटका हुआ है, बस नहीं दस सकता बंदा पेपर कितना आएगा। कासिम साहब इधर आए जरा, कैसा पेपर हुआ आपका? यार शक्ल से नहीं पता चला। यानी कि प्रोग्राम बढ़ गया? नहीं वह ही बढ़ गया, मजाक था, ये जोक था। इंशाल्लाह ताला पास होगा। भाई पेपर जो था ना, जो पास पेपर से उसमें से बिल्कुल नहीं आया। कोई 20 से 25 MCQs होंगे ना, उसमें से 20 से 25 MCQs पास पेपर से थे। 110 टोटल MCQs थे, जिसमें से पिछले में से 20 थे और टोटल पास पेपर में से 25 थे। और 85 MCQs ऐसे थे जो बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेस्ट आए थे, पता नहीं कहाँ से आए थे, लेकिन कॉन्सेप्चुअल MCQs से जस्ट लाइक NRE प्लैब ये वो, क्योंकि 6 से 8 लाइन्स की स्टेटमेंट भी थी। तो इस तरह का पेपर आया था। पेपर हमारी तौक़ात से काफ़ी ज़्यादा टफ आया था। मैं बेसिकली इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना टफ पेपर वो देंगे, लेकिन पेपर काफ़ी ज़्यादा टफ आया, काफ़ी ज़्यादा टफ आया। इतना असद भाई का हमारे साथ वादा था कि इन्होंने हमें जो है वो खाना खिलाना है जैसे ही पेपर पास हो जाएगा। मतलब दे के निकल जाएंगे, पास वाली बात तो नहीं की थी, लेकिन हमें पास से पक्का हो गया यार बंदा। तो अब इसके घर जाएंगे, इसके घर जाके खाएंगे फिर इंशाल्लाह। क्या ख्याल है? और अब असद साहब सोच रहे हैं उनके ना कटा खवावा, बकरा खवावा या फिर कौरमा खवावा, की खवावा? फ्रैंक कह रहा है ना कर यार, फ्रैंक नहीं खवा सकता यार बंदा, महंगा बाबा यार होते। मशहूरिया के बंद करो मशहूरिया की वीडियो बंद करिए। तो चाइनीज को हो गई छुट्टी और अभी यहाँ पे थोड़ी ही देर के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा रश हो जाएगा। चलें फिर, चलो निकलो। अब जाते हैं सर के पार्लर में और वहाँ पर जाके जो है मुर्गी शुर्गी खाते हैं, बिरयानी शरयानी खाते हैं। आज ये जो हमारा पेपर हुआ ना, ये रिटन एग्ज़ाम था ग्रेजुएशन का, और इसके बाद जो हमारा सेकंड एग्ज़ाम है वो होगा वाइवा ऑस्की प्लस क्लिनिकल। केस हमें मिलेंगे जैसे कि NRE स्टेप 2 के अंदर होता है, सेम उस तरह का हमारा जो है वो पेपर होगा। अब उसकी डेट्स आ गई है। मेरा जो पेपर है वो 11 जून को है, अराउंड 8:30 o'clock वाइवा ऑस्की वगैरह जो है। मेरे साथ 13 बच्चों का और ग्रुप है, उनका भी मेरे साथ ही। इस तरह यूएससी वाले ने क्या किया, 15 बच्चों का, 14 बच्चों का जो है वो ग्रुप बना दिया। ग्रुप बना के जो है वो सबके पेपर होंगे। मेरे साथ मेरी अपनी क्लास का एक ही बंदा है, वो है अजहर।
बाकी मेरे साथ जितने भी बंदे हैं वो अफ्रीकन हैं और क्लास 2 और क्लास 1 के स्टूडेंट्स हैं। मेरी क्योंकि क्लास 3 है तो मेरे साथ जो मैक्सिमम बच्चे हैं उनको मैं नहीं जानता कौन है कौन नहीं है। तो फ़िलहाल आज का पेपर बहुत अच्छा हो गया। उसकी वजह ये है कि डिम्स हमने लगाई हुई थी और कॉन्सेप्ट जो थे वो अल्हम्दुलिल्लाह से क्लियर थे सारे के सारे, तो हमें ज़्यादा इतना जो है वो मसला नहीं हुआ। इसके अलावा जिन बच्चों ने जो है वो सेल्फ स्टडी वगैरह नहीं की हुई थी उनको उम्मीद है कि काफ़ी ज़्यादा मसला हुआ होगा। इसके अलावा ये जो वाइवा उसका वाला एग्ज़ाम है ये भी जो है डिम्स वाले NRE2 की प्रिपरेशन कराते हैं ना, अगर जिसने वो वाला सेशन लिया होगा उनका उसके लिए तो ये हलवा होगा, बिल्कुल आसान होगा। क्योंकि जिस तरह NRE2 में केस वगैरह आते हैं उसी तरह हमें भी इसमें केस आएंगे। तो खैर अभी चलते हैं घर जाके अगर तो कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करना वो ज़्यादा करते हैं, नहीं तो जाके रेस्ट करते हैं क्योंकि कल सारी रात सो नहीं सके थे, पढ़ रहे थे। और कल को इंशाल्लाह देते हैं एग्ज़ाम 11 जून को। ये जो यहाँ पे जो है वो किचन गार्डनिंग करती है, ये सारी इसमें सब्जियाँ लगाई हुई हैं। नि हाओ 你好，这是什么？茄子，茄子，这个洋葱洋葱，大葱，对吗？大葱大葱不是洋葱，不是洋葱，大葱，大葱。这边豆角，豆角，那豆角，这边辣椒，辣椒，辣椒，这个是土豆，洋葱。大葱，这边土豆，土豆对，土豆，土豆。这个瓜，瓜，这儿呢，这个开花，这个对黄瓜，瓜香瓜，瓜瓜，青香瓜瓜。啊。你是哪的？ ये वाली आंटी है तो भी यहाँ पे गार्डनिंग करती है और अभी ये मुझसे पूछ रही है कि भैया आप किस कंट्री से हो। अरे 这是你的啊到你的他的他的也不是，不是你中午这个番茄对，番茄，番茄番茄对番茄这个那也是茄子，茄子对，茄子那边的是黄瓜茄子你们那有没？有这蔬菜没？腰菜蔬菜吃饭菜叫什么菜？ 菜और आप केड़ी केड़ी सब्जी खाने हैं चाइनीज से黄瓜蔬菜啊，你们家那也有，有我家有也有都有，这全都有国各地都有这个，世界各地都有。对， तो यो कह रही तुम्हारी कंट्री के अंदर भी ये सब्जियां हैं। मैंने कहा भाई पूरी दुनिया के अंदर ये सब्जियां हैं, सिर्फ हमारे कंट्री के अंदर नहीं है। तो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग और पेपर इंशाल्लाह अच्छा हो गया। अब रिज़ल्ट का इंतज़ार है कि इससे रिज़ल्ट आ गया उसके बाद फिर डिग्री हमारी पक्की हो जाएगी, कंफर्म डिग्री मिलेगी। जब तक रिज़ल्ट नहीं आ जाता तब तक जो है वो काम दरमियान में अड़ा हुआ है, फंसा हुआ है। तो खैर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी व्लॉग में। और व्लॉग ख़त्म करने से पहले अगर मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये यहाँ पर लगे हुए हैं, ये लगा हुआ है एप्पल।